प्रभु ये सब तो करता था। अरे तो सब करता था, लेकिन जो तुझे अच्छा लगा वो तूने किया, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा वो तूने किया क्या? लेकिन यहाँ पे धरती पर मैं कपूर से मेल मिलाप करना ही पसंद नहीं कर रहा हूँ। मैं अलग हूँ, वो अलग है, उसका विचार अलग है, मेरा विचार अलग है, मिलते ही नहीं है। जब यहाँ नहीं मिलेंगे तो मैं कंफर्म 100% कह सकता हूँ कि वहां तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। प्रभु का धन्यवाद फिर से एक बार आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा, जीवित रखा, बड़ा चंगा रखा। फिर से एक बार इस रविवारी आराधना में प्रभु ने हम सबको फिर से इकट्ठा किया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। हालेलुया। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचनों से कि हम क्या हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें किस नामों से बुलाता है, यीशु मसीह हमें किस नामों से बुलाता है, या फिर हमें क्या बोलकर संबोधित कर रहा है यीशु मसीह, निकालेंगे। आइए निकालेंगे मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 13 पद को हम पढ़ेंगे। पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। बस हालेलुया। क्या बोलता परमेश्वर का वचन कि तुम जो हो पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। किसको किसको नमक अच्छा लगता है? हालेलुया। नमक किसी को भी अच्छा नहीं लगता। वो नमक सिर्फ खाने में डालने में ही काम आता है, अचार में डालने के लिए, खाने में डालने के लिए। जब कोई कच्चा फल तोड़ते इसमें नमक लगा खाने में अच्छा लगता है। हालेलुया। लेकिन ज्यादा नमक खाने में किसको अच्छा लगता है? क्या नहीं, है ना। प्रभु ने ये कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। खाने में नमक अच्छा लगता है कि शक्कर अच्छा लगता है? बोलिए। एक चम्मच तुम शक्कर खा लोगे, एक चम्मच नमक खा लोगे क्या? तो प्रभु को तुम पृथ्वी के शक्कर हो बोलना था। हालेलुया। प्रभु को बोलना था कि तुम पृथ्वी के गुड़ हो, क्योंकि शक्कर गुड़ तो खाया जा सकता है, लेकिन नमक खाया जा सकता है क्या? नमक को किसी चीज में मिला के खाया जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं खाया जा सकता। हालेलुया। फिर भी प्रभु बोलता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। आपको बता दूं नमक के गुण क्यों नमक कहा है। नमक की जो क्वालिटी होती है वो पानी में डालोगे और 1 गिलास पानी में शक्कर डालोगे तो दोनों में तुरंत कौन सा घुलता है? शक्कर। जल्दी कौन घुलेगा? हालेलुया। नमक घुल जाता है। तो पहली क्वालिटी जो नमक की है, घुला, जो जल्दी घुलता है। इसका मतलब यह है कि हम मनुष्यों में जल्दी घुल मिल जाते हैं। हालेलुया। ये क्वालिटी आज आप में और हम में होना चाहिए। ऐसे ही यूं ही परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने तुम पृथ्वी के नमक हो नहीं कह दिया। नमक की क्वालिटी है, पहली क्वालिटी वो पानी में जल्दी घुल जाता है। और दूसरी क्वालिटी नमक क्या काम आता है? किसी भी चीज को खराब होने से, उसमें कीड़े लगने से क्या होता है? बचाता है। अब यहाँ तो छत्तीसगढ़ में से करते कि नहीं करते नहीं मालूम। हमारे आंध्रा में जब हम जब बच्चे थे, छोटे थे, हमारे मम्मी लोग क्या करते थे, बरनी में क्या करते थे, इमली रखते थे, और इमली रख के उसमें क्या करते थे, नमक डालते थे। अभी करते नहीं मालूम है ना, नमक डाल देते। मैं पूछा नमक क्यों डाल रहे? बोले कि नमक डालने से ये इमली कई सालों तक के ऐसी का वैसे ही रहेगा। कारण नमक। हालेलुया। नमक एक ऐसा चीज है जो क्या करता है? कीड़े लगने से क्या करता है? बचाता है। हालेलुया। तो तीसरी बात, नमक जो है गलाता है। देखना, जब कोई मर जाता है, जब उसको दफनाते हैं तो नमक डालते हैं। क्यों डालते हैं? जल्दी गल जाए। 3 चीज, पहले जल्दी घुल जाता है, दूसरा कीड़े लगने से बचाता है, और तीसरा जो है गलाता है। हालेलुया। ये नमक की क्वालिटी है। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्या हो? पृथ्वी के नमक हो। तो हमारे में भी ये क्वालिटी होना चाहिए कि हमें घुल जाना चाहिए। देखिए पढ़िए, निकालेंगे मरकुस सुसमाचार उसका 9 का 50 पढ़ो, क्या लिखा हुआ? नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे हाँ तो उसे किसी से नमकीन करोगे। हाँ। देखो,
अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो और कोई चीज नहीं है इसे नमकीन करने के लिए, नमक ही है बस। हालेलुया, बात सुना आपको, नमक ही है। और आपको एक बात बताता हूं, नमक की क्वालिटी आपको बताता हूं, ध्यान सुनिएगा। मैं इसको आविष्कार करके देखा। मैं एक गिलास या एक बर्तन में पानी ले लो, पानी लेने के बाद उसमें अंडा या आलू को डालना, वो अंदर गिर जाएगा। हालेलुया। लेकिन उसमें एक चम्मच नमक डालकर जब डालोगे तो अंडा हो गया या फिर आलू हो गया, जो पदार्थ क्या होता है उसमें तैरता है। यह है नमक की क्वालिटी, डूबने नहीं देता। हालेलुया, किसी चीज को पानी में डूबने नहीं देता। प्रेज लॉर्ड। तो नमक अच्छा है। और आगे, अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रखो। बस, नमक का मतलब होता है मेल मिलाप। हालेलुया। अपने में क्या रखो, शक्कर मत रखो, शक्कर रखो चींटियां आ जाएंगी। प्रेज लॉर्ड। तो नमक अच्छा है और बोलता है अपने में क्या रखो, नमक रखो, और आपस में क्या रखो, मेल मिलाप रखो। आज हमारे जीवन में मेल मिलाप ही नहीं है। हम एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे को तो क्या बोलते हैं, एक दूसरे घर जाना पसंद नहीं करते। कारण क्या है? कारण मेरा स्टेटस अच्छा है, मैं ऊंचे ऊंचे घराने की हूँ, ऊंचे घर का हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ, वो छोटे घर में रहता है, उसका घर अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे में नमक नहीं है। हालेलुया। हमारा नमक क्या हो गया, बिगड़ गया है। नमक खराब हो तो कभी देखा आपने? होता है। हालेलुया। गीला हो जाता है एकदम, काम का नहीं पिरो नमक। हर कोई नमक घर में गीला नमक चाहता है कि एकदम सूखा पाउडर जैसा। हाँ, तो आज हम ऐसे खराब हो गए हैं कि हमारा नमकीन खत्म हो गया है। हालेलुया। लिखा हुआ वचन में है कि तुम्हारा वचन सदा सलोना रहे। हालेलुया। सलोना का मतलब क्या होता है? हाँ, सलोना का मतलब होता है नमकीन। हालेलुया। तुम्हारा वचन सदा सलोना रहे बोलता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और आज हमारे बातों में वो बातें नहीं है, वो हमारे बातें मीठे, बहुत मीठा है। हालेलुया। इतना मीठा है कि अगला पता नहीं चलता कब बर्बाद हो जाता है। हालेलुया। खराब बोलना है। हालेलुया। मीठा किसको बोलना है? जो तुम्हारे दुश्मन से मीठी बातें करना है। हालेलुया। प्रेम रखने वालों से मीठा बात करोगे, लेकिन उससे खराब बात करना जब वो गलती करता है। हालेलुया। एक भाई जब गया वहां पे, कर्जदार था, हम लोग जब गए, तीन लोग गए, वो जो मालिक था, जो पैसा देने वाला, वो बोलता तू तो बात ही मत कर, तू इतना मीठा बात करता है कि तुझसे अगर कोई आधा घंटा बात करे तो शुगर हो जाएगा। आज शुगर हो गया, तो इतना मीठा बात किया कि तेरे बातों से मैं आकर इतने पैसे में तुझे दे दिया। हालेलुया। ऐसे बोल रहा था। तो वो समझ में आया कि आदमी के इतना मीठा बात करने से लोग क्या हो जाते हैं, शुगर बीमारी भी हो जाता है किसी को। हालेलुया। तो नमक की क्वालिटी बहुत अच्छी है और बोलता है मेल मिलाप रखो आपस में। हालेलुया। पढ़िए मत्ती सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 9 पद पढ़िए। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, धन्य है जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के क्या कहलाएंगे, पुत्र कहलाएंगे। और मेल कौन कराता है? जो अपने जीवन में नमक रखता है। हालेलुया। मेल कराने का मतलब होता है कि एक पापी व्यक्ति से परमेश्वर का मेल कराना। यह कब होगा? जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर जाएंगे, उसे परमेश्वर के बारे में बताएंगे, तो हम क्या करेंगे? उस पापी का मेल उस परमेश्वर से करा देते हैं। हालेलुया। और धन्य है कि जो मेल कराने वाले हैं, और वो क्या कराएंगे? आज राजू दीदी वही कर रही है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आज राजू ही दीदी नहीं, शीतल ही नहीं, यहाँ आज आपको और हम सबको ये मेल कराना है। हालेलुया। क्या कराना है? मेल कराना है। प्रेज लॉर्ड। बिछड़े हुए को आपस में क्या कराना है? मेल कराना है। ये कब होगा? जब आप में नमक आएगा। नमक का गुण है, पानी में घुल जाता है। हालेलुया। और ऐसा घुलता है, उसके बाद वो अलग नहीं होता। आपको एक बात बताता हूं, सुनना। एक गिलास में नमक घोलना
और एक गिलास में क्या करना, शक्कर घोलना। ध्यान सुनना, दोनों दिखते नहीं, घुलने के बाद दोनों क्या बन जाते हैं, पानी बन जाते हैं। लेकिन दोनों को जब कढ़ाई में डाल के जब उसे आंच में, धीमी आंच में पकाओगे ना, नमक का पानी उड़ जाएगा, उसमें नमक नहीं रहेगा। लेकिन शक्कर का पानी क्या होगा मालूम है, गाढ़ा होकर चाशनी बन, फिर वो शक्कर बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा, वो शक्कर का चूरा बन जाता है। हालेलुया। बात समझ आपको? नमक ऐसा घुलता है कि वो पता नहीं चलता। तो हमें भी मसीह में ऐसे ही घुलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लगना नहीं चाहिए कि मैं ये कर रहा हूं। हम जब किसी के ऊपर दया करते हैं या भलाई करते हैं, हम इस हाथ से दान देते हैं, इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। हालेलुया। जब किसी के लिए भलाई का काम करते हैं तो हमारी भलाई के काम दिखने नहीं चाहिए, गुप्त होने चाहिए। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं कि भलाई करके फोटो खिंचवा के बताते हैं कि अरे मैंने भलाई किया, अच्छी बात है, लेकिन हम किसको बता रहे हैं आज? हालेलुया। नमक की क्वालिटी ये नहीं है। प्रभु ने कहा तुम क्या हो, पृथ्वी के नमक हो, और अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप करो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आपस में क्या करो, मेल मिलाप करो। मुझे एक बात समझ में नहीं आता, मैं भी बोल रहा हूं स्वर्ग जाना चाहता हूं, कपूर भी बोलता स्वर्ग जाना चाहता है, राजू दीदी बोलती मैं स्वर्ग जाना चाहती हूँ, इधर सब क्या बोल रहे, मरने के बाद कहाँ जाना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं। हालेलुया। स्वर्ग में अलग अलग घर मिलेगा क्या? वहां पे नहीं मिलेगा ना। लेकिन यहां पे धरती पर मैं कपूर से मेल मिलाप करना ही पसंद नहीं कर रहा हूं। मैं अलग हूं, वो अलग है, उसका विचार अलग है, मेरा विचार अलग है, मिलते ही नहीं है। जब यहां नहीं मिलेंगे तो मैं कंफर्म 100% कह सकता हूं कि वहां तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। आपको मालूम है स्कूल में परीक्षा देने से पहले क्या करता है आदमी? घर में प्रैक्टिस करता है, ट्यूशन में प्रैक्टिस करता है, स्कूल में प्रैक्टिस करता है। जब वो परीक्षा में बैठता है तो क्या करने के लिए कि मैं अच्छे से लिख सकूं। हालेलुया। तो ये हमारा प्रैक्टिस जीवन है। नानू से मेरा मेल मिलाप अच्छा होना चाहिए, कपूर से मेरा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। यहाँ प्रैक्टिस है। परीक्षा कब होगा? जब हम स्वर्ग जाएंगे, जब जीवन की पुस्तकें खोली जाएगी, वहां पे किसका रिजल्ट में नाम आएगा नहीं आएगा पता नहीं चलेगा। हालेलुया। वहां पे नाम खोजा जाएगा, पता चला पास्टर संतोष तुम्हारा नाम नहीं है। क्यों नहीं है? तुम फेल हो गए। फेल हो गया? मैं तो बाइबल पढ़ के वचन सुनाता था प्रभु। हाँ, तो संडे को वचन सुनाता था। हालेलुया। लेकिन जब किसी के पास मेल की बात आई, उसे तो बात भी नहीं करता था। नहीं प्रभु दसवांश देता था, अरे तो दसवांश भी देता था, लेकिन गरीब को भूखा देखकर उसे आगे चल बोलता था। हालेलुया। प्रभु ये सब तो करता था, अरे तो सब करता था, लेकिन जो तुझे अच्छा लगा वो तूने किया, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा वो तूने किया क्या? इसलिए तेरा नाम, साल भर मेहनत किया, मैंने पढ़ाई किया, लेकिन जब एग्जाम देखा तो फेल हो गया। हालेलुया। संसारिक पढ़ाई कैसे मालूम है? एक बार फेल हो गए तो अगले साल फिर पढ़ाई जा सकते हैं। हालेलुया। एक बार फेल हो गए तो फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन स्वर्ग की पढ़ाई ऐसे एक बार फेल हो गए खत्म। एक ही पढ़ाई है। हालेलुया। एक ही एग्जाम है। जितना पढ़ना है, आपका जीवन 80 साल का 90 साल का नहीं मालूम, तब तक क्या पढ़ लो, जब आप मर जाओगे तब आपका एग्जाम वहां चालू होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तक हम अपने जीवन में नमक नहीं रखेंगे तो ये क्वालिटी नहीं हो सकता। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, पढ़िए उसी का, मत्ती 5 अध्याय उसका 14 पद को पढ़िए। जगत की ज्योति हो, हाँ, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, हाँ, वह छिप नहीं सकता। और आगे, और लोग दिया जलाकर हाँ, पैमाने के नीचे नहीं, हाँ, परंतु दीवार पर रखते हैं, और आगे, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश मिलता है। हाँ, क्या बोलता है? पहली बात बोला कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और दूसरी बात यहाँ प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि तुम ज्योति हो। मोहल्ले की, नगर की नहीं, किसकी ज्योति है? जगत की ज्योति। हालेलुया। नमक का काम तो आप समझ गए। नमक मेल मिलाप कराता है, नमक घुल जाता है, नमक सड़ने से बचाता है, नमक कीड़े लगने से बचाता है। ये हमारी क्वालिटी है अगर हम नमक रखेंगे तो। अब प्रभु बोलता है कि तुम जगत की क्या हो? ज्योति। ज्योति की क्वालिटी क्या है? अंधकार को दूर करना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जहां अंधकार है वहां दिया रख दो, वहां से अंधकार क्या हो जाएगा? हट जाएगा।
चाह कर भी जहां रोशनी है वो अंधेरा आ नहीं सकता। चाह कर भी जहां दिया जल रहा है वहां अंधेरा आ नहीं सकता। हालेलुया, पहली बात। दूसरी बात, ये दिया रोशनी कब देता है? और आप बताइए, और आगे, और आगे, ये रोशनी कब देगा? ठीक है, बाती और दिया होना चाहिए, बाती होना चाहिए, तेल होना चाहिए, आग ही होना चाहिए, सब होना चाहिए। कब रोशनी कब देगा? हाँ, जब जलेगा तब। और आगे, यस, हालेलुया। हाँ, पढ़ो क्या लिखा हुआ है? हाँ हाँ हाँ, दिया कब रोशनी देगा? दिया रोशनी देता है। अगर मैं खटिया के नीचे रखूंगा तो उजाला आ जाएगा क्या? हाँ, क्यों? वो तो रोशनी है ना। हाँ, हालेलुया। दिया को ऊंचे स्थान पे रखा जाता है। बल्ब क्यों ऊंचे पे रहता है? क्यों नीचे से क्यों नहीं रहता? हालेलुया। हर जलने वाली चीज को ऊपर रखते हैं, इसलिए परमेश्वर ने सूरज को भी ऊपर ही रखा। हालेलुया। तो तुम जगत की ज्योति हो, और आज हम क्या कर रहे हैं कि नगर के ऊपर नहीं परंतु नगर के अंदर घुस के छुपे हुए हैं। तो कहां से रोशनी मिलेगी बताओ ना? एक आदमी अंधकार में मर रहा है और परमेश्वर बोलता है कि तुम ज्योति हो, उसको अंधकार से बाहर निकालो। वो अंधकार से बाहर तभी निकलेगा जब हम घर से बाहर निकलेंगे। बात समझ में आया? ज्योति, तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। हालेलुया। और ज्योति का काम होता है कि खुद जलना नहीं, औरों को भी जलाता है। हालेलुया। बात सुना आपको? खुद जलना नहीं है, औरों को भी क्या करता है? जला देता है। हालेलुया। ये ज्योति का काम है। और अंधकार को क्या करता है? दूर करता है। यीशु मसीह बोलता है कि मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। क्या बोलता है? मैं जगत की ज्योति हूं, इसलिए हम भी जगत के ज्योति हैं। और वचन बोलता है कि तुम ज्योति की क्या हो? संतान है। हालेलुया। ज्योति का संतान क्या होगा? ज्योति होगा। हालेलुया। प्रकाश का संतान क्या होगा? प्रकाश है। तो परमेश्वर ने इस अंधकार को दूर करने के लिए आपको और हमको ज्योति बनाया है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आप में तेल है, दिया है, बाती है, सब है। प्रकाश है। बोलिए, प्रकाश है। अगर प्रकाश है तो और लोग भी जलना चाहिए, अंधकार दूर होना चाहिए। हालेलुया। अगर नहीं है तो परमेश्वर अभी आपको जलाने के लिए तैयार है। हालेलुया। वो आपके बाती में आग लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि हम ज्योति है। प्रेज लॉर्ड। और ज्योति का काम होता है जलते रहना। प्रेज लॉर्ड। जिनके मसाले 10 कुंवारियों के बारे में सुनेंगे, 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख। मूर्खों के मसाले क्या हो गई थी? क्यों बुझ गई थी? तेल नहीं था। इसका मतलब तैयारी नहीं था उनके जीवन। हालेलुया। आज जब यीशु मसीह आएगा तो क्या देखेगा? तैयारी को देखेगा। हालेलुया। कि आप और मैं कितने तैयार हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस दुनिया में आप मोटे हो, पतले हो, गरीब हो, काले हो, उससे प्रभु को मतलब नहीं है। हालेलुया। प्रभु को यह मतलब है क्या तुम तैयार हो प्रभु के लिए। क्योंकि मनुष्य जो बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर अंदर मनुष्य तत्व को देखता है कि इसका भीतरी मनुष्य कैसा है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आप ज्योति हो, जल के खटिया के नीचे या दीवट के नीचे नहीं, परंतु पहाड़ के ऊपर। जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ है छिप सकता है क्या? नहीं छिप सकता। क्यों? वो ऊंचे पर। नीचे से हर आदमी ऊंचे चीज को देख सकता है, लेकिन ऊंचे से नीचे वाली चीज को नहीं देख सकता। छोटा छोटा दिखेगा। हालेलुया। तो हमें कहां रहना है? कहां रहना है? ऊंचे स्थान पे रहना है। हालेलुया। ऊंचे पे रहेंगे तो ही सबको प्रकाश पहुंचेगा, याद रखना। हालेलुया। पढ़िए नित्य वचन 4 उसका 18। परंतु हाँ हाँ हाँ, धर्मियों की चाल कैसे है? चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसकी ज्योति कम नहीं परंतु क्या होती रहती है?
बढ़ते रहती है। याद रखना, आज मैं ज्योति हूं तो आज मैंने जौनपुरी का अंधेरा दूर किया, फिर ये बढ़कर क्या हो गया, फिर दुर्ग जिला का, ये बढ़कर फिर छत्तीसगढ़ का, ये बढ़कर फिर आंध्र प्रदेश का, ये बढ़कर पूरे दुनिया का, फिर ये बढ़कर पूरे जगत का, तब मैं जगत की ज्योति कहलाऊंगा। हालेलुया। आपको बढ़ाना है, ज्योति की रोशनी को बढ़ाना है। ये कैसे बढ़ेगा? जब आप अपने में, जब अंधेरे को दूर करते हुए परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ते रहेंगे तो आपकी ज्योति, उजाला, रोशनी बढ़ते ही रहेगा। हालेलुया। पढ़े फिर से नीति के 4 का। परंतु धर्मियों की चाल चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोच रहे हो कि मैं मामूली हूं, छोटा हूं, मोटा हूं। नहीं, परमेश्वर आपको ज्योति के रूप में रखा है। हालेलुया। और ज्योति की क्वालिटी आप समझिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्योति की क्वालिटी आप समझिए। ज्योति जो है, अगर हिंदू रीति रिवाज के साथ गए तो ज्योति को, अग्नि को लोग पवित्र समझते हैं। हालेलुया। हाँ, लेकिन मेरा परमेश्वर खुद एक आग है। हालेलुया। और उसके हम ज्योतियां हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें ज्योति है तो क्या होना चाहिए? दिया है, तेल है, बाती है। वो महत्व कब होगा? जब उसमें आग होगा। हालेलुया। जब आग नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। आग रहेगा तो ही महत्व, तभी वो अंधेरे को दूर करेगा। हालेलुया। तो आप में दिया है, तेल है, बाती है, सब कुछ है, लेकिन आज पवित्र आत्मा की आग हमारे जीवन में नहीं है। हालेलुया। आज चाहिए कि परमेश्वर बोले कि प्रभु मेरे जीवन में आग को ले क्या। पढ़िए प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय उसका 8 पद को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हाँ हाँ, कहां तक गवाह होंगे? पृथ्वी के छोर तक गवाह होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। हालेलुया। आज ऐसे कई लोग हैं जो अंधकार में भटक रहे हैं, जो अंधेरे में घूम रहे हैं। अंधेरे का मतलब रात नहीं, अंधेरे का मतलब होता है पाप में। जिनके आंख होते हुए भी नहीं दिख रहा है कि ये गलत है, उसको बोलते हैं अंधेरा। अंधेरे में है। हालेलुया। अगर मैं आंख होते हुए भी, समझते हुए भी चोरी कर रहा हूं, इसका मतलब मैं किस में हूं? लाइट जल रहा है, दोपहर है, फिर भी मैं अंधेरे में हूं। बहन को बहन नहीं समझ रहा हूं, इसका मतलब मैं अंधेरे में हूं। हालेलुया। माँ को माँ नहीं समझ रहा हूं, बाप को बाप नहीं समझ रहा हूं, और परिवार को परिवार नहीं समझ रहा हूं, इसका मतलब मैं अंधेरे में हूं। हालेलुया। प्रभु के दास को प्रभु का दास नहीं समझ रहा हूं, विश्वासी को विश्वासी नहीं समझ रहा हूं, इसका मतलब अंधेरे में हूं। सब कुछ देखते हुए भी नहीं दिखता, इसका मतलब मैं अंधेरे में हूं। हालेलुया। जरूरत है जलने की। जब रोशनी आएगा तब सब दिखेगा। हालेलुया। अभी रोशनी नहीं है, इसलिए दिख नहीं रहा है। ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पति है, ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे है, मेरे परिवार है, ये मेरे कलीसिया के लोग हैं, ये मेरे पड़ोसी है, ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे दुश्मन है। नहीं दिख रहा है क्योंकि अंधेरा हो गया, टटोल रहे हैं। अरे कौन है कौन है? जो भी मिल रहा है उसको पकड़ ले रहे हैं, जो मिल रहा है कर ले रहे। क्यों? अंधकार में। आग तो है फिर भी अंधेरा छाया हुआ है, क्योंकि हम में ज्योति नहीं है। हालेलुया। यीशु से बोले प्रभु अपनी आत्मा से मुझे आज जला। दो बातें। हालेलुया। तीसरी बात आपको बताना चाहता हूँ, निकालिए मेरे साथ पहला दूसरा कुरिन्थी की पुस्तक, उसका 5 अध्याय उसके 20 पद को पढ़िए। इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हाँ हाँ, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं हाँ, कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। बस। हालेलुया। तीसरी जो बात बताना चाह रहा हूं वो है कि हम मसीह के, क्या होता है राजदूत? किसी को मालूम है क्या? राजदूत किसको बोलते हैं मालूम है कपूर? राजदूत, राजदूत अम्मा को मालूम? राजदूत हमारे भारत का राजदूत का नाम मालूम आपको? हमारे भारत का राजदूत का नाम ए से आता है। मैं भी सुबह देख रहा था। राजदूत का जो काम होता है ना, इस देश का समाचार उस देश में पहुंचाना।
संदेशा पहुंचाना। हर देश में एक राजदूत होता है, हालेलुया। और राजदूत छोटा मोटा नहीं होता है, मानो आपको। इस देश का राजदूत अमेरिका में खबर पहुंचाएगा, ऑस्ट्रेलिया में खबर पहुंचाएगा, इंडिया में क्या बोलते हैं, इंग्लैंड में खबर पहुंचाएगा, पाकिस्तान में खबर पहुंचाएगा। जो भी अगर बात जानी है तो कौन लेके जाता है? राजदूत लेके जाता है, हालेलुया। अगर इंडिया में कोई खबर आनी है तो अमेरिका का राजदूत इंडिया में आकर बताएगा, हालेलुया। हर देश में एक राजदूत होता है, और राजदूत का पद कोई छोटा मोटा पद नहीं है, हालेलुया। आप गूगल में सर्च कर लेना, हमारे इंडिया का राजदूत कौन है, बता देगा आपको, हालेलुया। तो आप और मैं कहां के राजदूत है? स्वर्ग के राजदूत है, मसीह के राजदूत है, हालेलुया। और स्वर्ग का संदेश देने के लिए हम इस क्या बोलते परदेसी देश में आए हैं, हालेलुया। क्या है? पढ़िए फिर से 20 पद को। इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं, हाँ, परमेश्वर के साथ हाँ, मेल मिलाप कर लो। हाँ, परमेश्वर हमसे। अभी मोदी को कोई बात अगर अमेरिका में बताना है तो मोदी डायरेक्ट नहीं बताएगा, वो राजदूत के द्वारा जाएगा खबर। बात समझ आपको? राजदूत के द्वारा ही खबर जाएगा। तो संसार में परमेश्वर ने आपको और हमको एक राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। अब विनती कर रहा है कि क्या विनती? कि परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। फिर से पढ़ो वर्ष को। इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, हालेलुया। क्या ये राजदूत का काम आप कर रहे हो? हालेलुया। कर रहे हो राजदूत का काम? नहीं कर रहे हो तो फिर काय के राजदूत हो? लूना भी नहीं हम तो, हालेलुया। राजदूत तो बहुत दूर है। प्रेज़ लॉर्ड। राजदूत मालूम है, सुनने में राजदूत, राजा का दूत। हाँ, हम राजा के दूत हैं, लेकिन हम क्या बन के घूम रहे हैं? भूत बन के घूम रहे हैं, अंधेरा फैला रहे हैं, हालेलुया। राजदूत का मतलब होता है राजा का दूत, हालेलुया। प्रजा के पास अगर कोई भी खबर जाना तो राजा डायरेक्ट जाके नहीं बोलता है, उसका एक दूत जाता है, हालेलुया। उसको बोलते हैं राजदूत। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप और हम राजा के दूत, राजदूत है, हालेलुया। स्वर्ग का संदेश सुनाने हैं। क्या संदेश है? कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। आज आप परमेश्वर से मेल कर लो, और धन्य है जो मेल कराते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, हालेलुया। तो आज आपका और हमारा काम है लोगों का परमेश्वर से क्या कराना? मेल कराना, हालेलुया। हम मसीह के राजदूत हैं। पहली बात आपको क्या बताया? नमक। दूसरी बात ज्योति। तीसरी बात राजदूत। चौथी बात हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 9 पद को हम पढ़ेंगे। पर देखिए, ध्यान से सुनिए क्या क्या यहाँ पे परमेश्वर हमें बता रहा है। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी और याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की क्या हो जी? तुम। पहली बात बोलता है कि तुम एक चुना हुआ वंश, हालेलुया। चुना हुआ वंश। इस धरती पर कई मानव जाति है, परंतु याद रखना परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। हम जैसे मूर्ख को चुन लिया परमेश्वर, हालेलुया। हम जैसे तुच्छ प्राणी को परमेश्वर ने चुन लिया है। हाँ, चुना हुआ वंश और राजपदधारी। क्या होता है राजपदधारी? राजपदधारी क्या होता है? हालेलुया। राजपदधारी जो राजा के बाजू में जो बैठता है, हालेलुया। राजा के बाद जो काम करता है, राजपदधारी।
और याजकों का समाज, और याजकों का समाज, और पवित्र लोग और बोलता है पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा। और परमेश्वर की निज प्रजा। क्या होता है निज प्रजा? निज प्रजा मतलब खुद का, फेवरेट नहीं, खुद का, मेरी निजी। निजी मतलब मेरा पर्सनल। सग्गा नहीं बोला जाए, सग्गा अलग हो जाता है। पर्सनल, पर्सनल, खुद का, मेरा पर्सनल निजी बोलते हैं ना, मेरी निजी बातों में, मेरी निजी बातों में दखलंदाज मत देना। हाँ, पर्सनल लाइफ में मत आना। हालेलुया। तो पर्सनल, हम परमेश्वर के निजी है, पर्सनल है। हालेलुया। और क्या चाहिए जी? हाँ, निज प्रजा बोलता है, पवित्र लोग है बोलता है, याजकों का समाज बोलता है। हालेलुया। राज पदधारी बोलता है, और हम परमेश्वर के चुना हुआ एक वंश है बोलता है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। इतना कुछ होने के बाद, इतनी बड़ी बड़ी पदवी परमेश्वर ने आपको दिया, फिर भी आप बोलते प्रभु मैं एक छोटा सा तुच्छ हूं। तुच्छ थे। हालेलुया। तुच्छ थे। जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया उस दिन आप परमेश्वर के संतान हो गए। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया को? फिर क्यों आप बार बार ये प्रार्थना करते प्रभु मैं तुच्छ हूं, मैं तो निकम्मा हूं? अरे निकम्मा थे, सुन लिया परमेश्वर। हालेलुया। बात सुन में, कई लोगों की प्रार्थना ऐसी होती है आज की डेट में। अगर एक राजा चुनने के बाद भी वो प्रजा की जैसे बातें करेगा तो होगा क्या? राजा की बातें कैसी होनी चाहिए? राजा के जैसे होनी चाहिए। तो आज आप और मैं परमेश्वर के संतान हैं, तो आज आपकी बोली और हमारा चाल चलन कैसे होना चाहिए? परमेश्वर जैसा होना चाहिए। आज भी हम कैसे चल रहे हैं? एक अनपढ़ के जैसा, हाँ, जैसे कुछ नहीं मालूम जैसे चलते हैं। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको चुन के छोटा मोटा पद नहीं दिया है, याद रखना। नमक बोला है, ज्योति बोला है, राजदूत बोला है। जब यहाँ 9:2 में पढ़ते हैं, हाँ, बोलता है कि चुना हुआ वंश, हाँ, और बोलता है कि राज पदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और निज प्रजा बोलता है परमेश्वर। हालेलुया। इतने सारे आप और मैं हैं, तो फिर किस चीज की कमी है? मालूम है आज क्या कमी है? कमी क्या है मालूम है? आप अपने पद को आप समझ नहीं पा रहे हो। बात समझ में आपको? आप अपने पद का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपके पास अलमारी खोलने की चाबी है, फिर भी आप हथौड़ा छोड़ के खोल रहे हो। उसका मतलब क्या है? नहीं, मूर्ख तो है। इसका मतलब आपको नहीं मालूम कि अलमारी ये चाबी से खुलती है। अगर मालूम चल जाएगा तब आप खोलोगे। आपको नहीं मालूम, अलमारी की चाबी जेब में है। हालेलुया। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इसी चाबी से अलमारी खुलती है। वैसे ही पद आपके पास है। हालेलुया। वो ज्योति आपके पास है, लेकिन लेके घूम रहे, लेकिन उसका इस्तेमाल करना आप नहीं जान रहे हैं। हालेलुया। बात समझ आपको? उसका इस्तेमाल करना आप नहीं जान रहे। कब जानेंगे इसका इस्तेमाल करना? जब उसका महत्व हम समझेंगे। हालेलुया। तलवार रखा हूं, म्यान में तलवार है और लड़ने के लिए तैयार नहीं। कैसे नहीं है? तलवार है। अरे तलवार है, तलवार है क्या? मैं तो ऐसे कुछ ऐसे होगा सोच रहा था। अरे निकालना भाई। हालेलुया। तलवार है बोल के क्या कर रहा है? लड़ रहा है। होगा क्या? नहीं होगा। निकालना पड़ेगा म्यान से। हालेलुया। हम लोग क्या सोचते हैं? वो म्यान को तलवार समझते हैं, धार नहीं है तो, क्योंकि म्यान भी तलवार जैसे रहता है। हालेलुया। तो हमें आज समझना चाहिए कि परमेश्वर आज आपको किस जगह में रखा है, किस स्थान में रखा है, कौन सा पद दिया है, कौन सी जगह में चुन कर रखा हुआ है। हालेलुया। हम मामूली लोग नहीं हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, हम मामूली लोग नहीं हैं। हमारा सोच राजा की तरह होना चाहिए, हमारे चलन राजा की तरह होना चाहिए, हमारा देखना राजा की तरह होना चाहिए, हमारा व्यवहार राजा की तरह होना चाहिए। कौन से राजा? संसारिक राजा नहीं, परंतु राजाओं के राजा परमेश्वर यहोवा की तरह होना चाहिए। हालेलुया। जब ऐसा हम सोचेंगे, इसलिए परमेश्वर यशायाह की पुस्तक बोलता है कि तुम्हारा सोच और तुम्हारे चाल चलन में और मेरे सोच और मेरे चाल चलन में जमीन और आसमान का अंतर है बोलता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। अगर मैं राजा का बेटा तो राजा की तरह सोचूंगा। क्यों? क्योंकि उसका वंश हूं मैं, वारिस हूं मैं। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड।
तो आज जो 4 बातें ये जो बताया, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। हालेलुया। अब आप मामूली लोग नहीं हैं। जहां आप खड़े हो जाएंगे वहां की बीमारियां चंगी हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मैं ही प्रार्थना करूंगा करके नहीं, आपकी प्रार्थना में वो सामर्थ है कि एक प्रार्थना से बीमारी चंगी हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। विश्वास करने वालों में क्या चिन्ह होंगे? कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, हाँ, वो सांपों को भी उठा लेंगे, यहां तक नाशक वस्तु पी भी जाए तो भी कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे बोलते हैं, क्योंकि हम राजा के बेटे हैं, राजा के संतान है ना। हम नमक है, नमक कभी खराब नहीं होता, नमक को खराब कर भी नहीं सकते। हालेलुया। शक्कर खराब जाएगा, प्रेज लॉर्ड। इसलिए अपने में नमक रखो बोलता है परमेश्वर का वचन, इसलिए अपने में ज्योति रखो बोलता है। हालेलुया। आइए प्रभु सोचन के पढ़ियान पर बहुत ऐसे आशीष दे।